ये कहानी है रूडो की। स्लम में रहने वाला एक ऐसा लड़का जो कि अमीर लोगों के इलाके में घुस जाता था ताकि कुछ काम की चीजें चुरा पाए। लेकिन एक दिन उस पर अपने फादर की मौत का झूठा इंजाम लगा दिया जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उसको एक पिट में डाल देते हैं। एक ऐसा पिट जहाँ पे दुनिया भर का कचरा फेंका जाता है और क्रिमिनल्स को भी। एंड वहाँ पर रूडो को मिलते हैं बहुत बड़े बड़े भयानक मॉन्स्टर्स। एंड तभी से रूडो ठान लेता है कि उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, उन सब से बदला लेना जिन लोगों ने उसे धोखा दिया है। कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ जहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ स्लम्स जहाँ बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। एंड दोनों जगहों में बस एक दीवार का अंतर है। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इन दोनों जगहों में कॉमन थी, एक बड़ा सा पिट जहाँ अमीर लोग और स्लम्स वाले लोग दोनों अपना कचरा डालते थे। अब शहर में रहने वाले अमीर लोग अपनी चीजों की बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे। अगर उनकी चीज थोड़ी सी भी खराब हो जाती थी तो वो उस चीज को बिना सोचे समझे फेंक देते थे। तभी वहाँ पे हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती जो अपने एक टेडी को पकड़े हुए होती जो थोड़ा सा फट गया होता है। तभी पीछे से उसकी मम्मी आती है कि ये तो बेकार हो चुका है, इसको फेंक दो, हम तुम्हें दूसरा ले देंगे, क्योंकि अगर हम इसे सही कराएंगे तो ये पहले जैसा बढ़िया नहीं लगेगा। ये बात सुनते ही वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे वो टेडी को फेंक देती है। एंड उसकी मम्मी उस टेडी को बाकी कचड़े के साथ एक गार्बेज बैग में डाल के फेंक देती है। अब वो कचड़ा सीधा एक अंडरग्राउंड टनल में जाता है जहाँ पे वो एक ट्रक में लोड होके वहां से चला जाता है। एंड वो जाकर स्टोर होता है एक ट्रैश कलेक्शन सेंटर में। एंड तभी एंट्री होती है रूडो की, जो उसी ट्रैश कलेक्शन सेंटर के पास खड़ा होता है। अब रूडो वहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि उसे कचड़े में से कुछ ढंग का सामान ढूंढना होता है। अब रूडो चुपके से एक रूम के अंदर घुस जाता है और कचड़े में से सामान बीनने लगता है। लेकिन तभी एक गार्ड को उस कमरे से आवाज आने लगती है और वो उस कमरे को चेक करने के लिए जाता है। वो गार्ड तुरंत अपनी गन निकाल के कमरे के अंदर घुस जाता है और रूडो को कचड़ा बीनते हुए पकड़ लेता है। तभी वो रूडो को गरियाने लगता है कि कैसे वो कचड़ा बीन के उस शहर की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। लेकिन ये सब सुनकर रूडो को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज की चीज हो चुकी थी। तभी वो गार्ड अपने बगल में लगे हुए अलार्म को बजा देता है, जिससे बाकी गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। यही देखते हुए रूडो उन सबके ऊपर एक कचड़े का बैग फेंक देता है, जिससे उन लोगों की यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। एंड ये चीज देख के वो सारे गार्ड्स पगला जाते हैं। एंड मौके का फायदा उठा के रूडो एक वेंट से भाग जाता है। अब वो उस जगह से बाहर निकलने ही वाला होता है कि दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है और पीछे से गार्ड्स भी आ जाते हैं। अब अगले दिन ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। एंड अमीर लोग स्लम्स वाले लोगों को दोषी मानते हैं कि वही लोग हैं जो ऐसी हरकत कर सकते हैं। एंड स्लम में रहने वालों को भी पता था कि ये हरकत किसने करी थी, क्योंकि रूडो ने ऐसा पहली बार नहीं करा था। एंड उन सबको लगता है कि एक ना एक दिन उसे पकड़ ही लिया जाएगा। एंड कई लोग तो ये चाहते हैं कि वो पकड़ा ही जाए। लेकिन रूडो को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। वो बैठकर अपनी दुकान लगा देता है, जिससे वो कुछ कचड़े को सही करके बेच पाए, जो कि उसने पिछली रात चोरी करा था। तभी वहाँ पर रूडो की दोस्त चेवा आ जाती है और वो रूडो पर गुस्सा करने लगती है कि वो अपनी जान को ऐसे खतरे में क्यों डालता रहता है सिर्फ कचड़ा बटोरने के लिए। तभी रूडो उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अमीर लोग तो बिना सोचे समझे किसी भी काम की चीज को यूं ही फेंक देते हैं। एंड उसे इन सब चीजों के लिए बुरा लगता है, तो वो इन सब चीजों को बटोर के इन्हें सही करके बेच देता है। और ये सब करते हुए अगर कुछ पैसे मिल जाए तो क्या बुरी बात है। चिवा को रूडो की बात समझ में आ जाती है और वो हंसने लगती है। तभी वहाँ पर 3 चोमू आ जाते हैं एंड वो अपनी नाक दबा के कहते हैं कि ये कैसी कचड़े की बदबू आ रही है। एंड वो लोग चिवा से भी कहते हैं कि वो रूडो से दूर रहे, वरना वो भी उसी की तरह हो जाएगी। तभी उन तीनों में से एक लड़का रूडो के सामने रखी हुई लैंटर्न पे लात मार देता है, जो कि उसने अभी अभी सही करी थी। एंड वो लोग उसके मोटे और काले ग्लव्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि रूडो के असली हाथ इससे भी ज्यादा गंदे हैं, इसी वजह से उनको छुपाने के लिए वो ये ग्लव्स पहनता है। लेकिन रूडो को इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, अनटिल एक लड़का उसे मर्डरर का बेटा कहता है। एंड ये बात सुनते ही रूडो का दिमाग सटक जाता है एंड वो उन तीनों लड़कों को बहुत गुस्से से देखने लगता है। एंड ये चीज देखते उन तीनों की फट के चार हो जाती है और वो तीनों भाग जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो रूडो से कहते हैं कि एक दिन वो भी अपने पापा की तरह एक मर्डरर बन जाएगा। एंड रूडो चुपचाप अपना लैंप दोबारा से सही करने लगता है। तभी चिवा उससे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ऐसे कभी नहीं करोगे। एंड ये बात सुनते ही रूडो लाल पड़ जाता है। तभी चिवा की नजर उस टेडी पे पड़ती है जो रूडो कल रात कचड़े से लाया था। तभी रूडो चिवा को बताता है कि वो पपी उसके लिए ही लाया था, एक गिफ्ट के तौर पे। लेकिन जैसे ही वो चिवा को टेडी देने वाला होता है, चिवा की मम्मी आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। एंड अपना बंदा रूडो अब डिसअपॉइंट होकर वापस घर लौट जाता है। अब जैसे ही रूडो घर पहुंचता है, हमें ये दिखाया जाता है कि उसका स्टेप फादर रेक्टो उसका इंतजार कर रहा होता है। और रेक्टो रूडो को देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगता है कि कैसे वो चिवा के सामने शर्मा रहा था। एंड ये सब मजाक मस्ती के बाद रेक्टो रूडो से पूछता है कि वो उस ट्रैश सेंटर में क्यों गया था। एंड वो रूडो से कहता है कि उसे अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी भी खराब नहीं है। रेक्टो को लगता है कि रूडो को अभी भी इस बात का गिल्ट है कि उसके पापा को उस पिट में फेंक दिया गया था। लेकिन रूडो उसे बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता है एंड अपना काम कर रहा है। वो तभी रेक्टो उसका मजाक
मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर इतनी बहादुरी तुम शिवा के सामने दिखाते तो शायद से वो पट जाती। ये बात सुनते ही रूडो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उसकी चोट वापस से दुखने लगती है। रेक्टो उसके पास जाता है और पूछता है कि ये चोट उसे कैसे लगी। तभी रूडो उसे बताता है कि उसे ये चोट कल रात को लग गई थी। एंड तब रेक्टो उसकी फर्स्ट एड करता है। तभी रूडो कहता है कि बचपन से उसे सिर्फ ऐसी चोटें ही लगती आई हैं। लोग हमेशा उसके हाथों को देखकर उसे जज करते रहते थे और कभी कभी उसके हाथों में अपने आप इतना ज्यादा दर्द होने लगता था कि वो सहन भी नहीं कर पाता था। फिर एक दिन रेक्टो उसे वही काले ग्लव्स देता है जो उसके दर्द को किसी तरीके से कम कर देते हैं। अब रूडो की मरहम पट्टी करने के बाद रेक्टो उससे कहता है कि वो जल्दी से चिवाओ को अपनी मन की बात बता दे वरना कोई और उसे पटा के ले जाएगा। एंड वो दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि घर के बाहर एक अजीब सा मास्क पहने हुए बंदा उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है। अब अगले दिन रूडो हिम्मत जुटा के ये डिसाइड करता है कि वो आज चिवा को अपने मन की बात बता ही देगा और वो टेडी लेके चिवा के घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे कुछ ऐसा दिखता है जो अक्सर स्लम्स में नहीं देखा जाता है। उसे दिखता है कि आज एक क्रिमिनल को उसी बड़े से पिट में फेंका जा रहा है। अब रूडो चुपचाप ये एग्जीक्यूशन बस देखता रहता है एंड सोच रहा होता है कि जो लोग इस पिट के अंदर गिरते हैं उनके साथ एक्चुअली में होता क्या है। तभी पीछे से वहाँ पर चिवा आ जाती है और बोलती है कि ये तो काफी डरावनी चीज है। रूडो उसे देखकर अचानक से चौंक जाता है। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं एंड तभी चिवा रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती है कि रूडो कभी भी उस गड्ढे में जाए। एंड वो रूडो से कहती है कि कुछ कचड़े में पड़े सामान के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। तभी रूडो उससे कहता है कि यही एग्जैक्ट बात रेक्टो ने भी उससे कही थी। तभी चिवा उससे कहती है रेक्टो ने ये बात तुमसे इसलिए कही थी क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करता है। एंड ये बात सुनते ही रूडो के दिमाग का घंटा बज जाता है एंड वो सोचता है कि वो भी मतलब चिवा भी उससे प्यार करती है। एंड धीमे से दोनों की ये बात रियलाइज होती है एंड दोनों आपस में शर्मा जाते हैं और शर्माते शर्माते रूडो वो पपी चिवा को दे देता है और उससे कहता है कि शायद तुम्हें ये पपी भले ही पसंद ना आए क्योंकि ये कचड़े से आया है लेकिन ये तुम्हारे पास ज्यादा खुश रहेगा। एंड चिवा रूडो से वो पपी खुशी खुशी ले लेती है एंड कहती है कि वो हमेशा उसे अपने पास संभाल कर रखेगी। ये बात सुनते ही रूडो खुशी के मारे पागल हो जाता है और वो नाचने लगता है और भागते भागते घर पे जाता है सोचते हुए कि वो रेक्टो को ये सब बातें बताएगा। लेकिन रास्ते में वो कुछ गार्ड से टकरा जाता है लेकिन वो उनको इग्नोर करके घर पहुंचता है अपने। और जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है वो देखता है कि रेक्टो जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके सीने में एक बहुत लंबी सी तलवार घुसी हुई है एंड उसके ऊपर बैठा हुआ है वही मास्क वाला बंदा। वो बंदा पीछे मुड़ के रूडो की तरफ देखता है और उस तलवार को रेक्टो के सीने में और अंदर घुसा देता है। रूडो गुस्से में भागते हुए जाता है और उस मास्क वाले बंदे के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वो मास्क वाला बंदा रूडो को इतनी जोर से मारता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो बेहोश कब हो गया। एंड जब तक रूडो होश में आता है वो मास्क वाला बंदा अपना काम खत्म करके जा चुका होता है। लेकिन रूडो इतना देख लेता है कि वो बंदा एक किताब उठा के वहाँ से ले जाता है। तभी रूडो को रेक्टो की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पास जाता है एंड देखता है कि रेक्टो अभी भी जिंदा है। अब अपनी आखिरी सांसों में वो रूडो से कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रूडो उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता एंड रेक्टो ये कहते कहते मर जाता है। लेकिन वो मरते मरते एक बात जरूर कह जाता है, तुम यहाँ से भाग जाओ और इस बेकार सी दुनिया को बदल दो। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और रूडो को बिजली का झटका दे देते हैं एंड फिर वो उसे गिरफ्तार करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है रूडो ने इसका मर्डर करा है। रूडो चीखता चिल्लाता रहता है और उनसे कहता रहता है कि ये मर्डर उसने नहीं करा है लेकिन कोई भी गार्ड उसकी बात नहीं सुनता है। रूडो बार बार कहता रहता है कि असली मुजरिम अभी घर के बाहर गए, वो ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, तुम चाहो तो अभी भी उसे पकड़ सकते हो। लेकिन गार्ड उसके मुंह पे मुक्का मार के उसे शांत कर देते हैं और थोड़ी देर बाद रूडो को एग्जीक्यूशन वाली जगह पर ले जाया जाता है जहाँ से क्रिमिनल्स को पिट में फेंका जाता है। स्लम्स के हर कोने से लोग आए हुए थे सिर्फ ये एक मोमेंट देखने के लिए। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जज अनाउंस करता है कि तुम्हें मर्डर की पनिशमेंट में इस पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे अपनी बेगुनाही को साबित करे। तभी वो भीड़ की तरफ देखता है, उसकी नजर पड़ती है चिवा पर। वो चिवा से चिल्लाकर कहता है कि मैंने रेक्टो को नहीं मारा है, असली मर्डर अभी भी कहीं बाहर घूम रहा है, तुम्हें उसको पकड़ना होगा। लेकिन चिवा रूडो से बस इतना बोलती है कि मैंने तुम पे भरोसा करा था कि तुम ऐसे नहीं बनोगे, लेकिन आखिर में तुम अपने फादर की तरह क्रिमिनल ही बन गए। एंड वो रूडो का दिया हुआ टेडी वहीं पर छोड़ के चली जाती है। अब चिवा की ये बात सुनकर रूडो सारी उम्मीदें खो देता है एंड उसके दिल में इन सब लोगों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। तभी उसे भीड़ में खड़ा हुआ दिखता है वही मास्क वाला बंदा जिसने रेक्टो को मारा था एंड इससे पहले वो कुछ कह पाता उसे नीचे फेंक दिया जाता है। रूडो को ऐसा लग रहा था कि वो बस उस गड्ढे में गिरता चला जा रहा है और गिरता ही चला जा रहा है और धीमे धीमे वो अपना होश भी खोने लगता है। लेकिन बेहोश होते होते वो एक वादा करता है कि वो उन सब से बदला लेगा जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था और इस गड्ढे में फेंक दिया।
तो कौन था ये मास्क वाला बंदा और अब रूडो के साथ क्या होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहो। अब गड्ढे में गिरने के बाद रूडो की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक कचड़े के ढेर पे जाके गिरा है, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई है। अब रूडो होश में आता है और ये सोच ही रहा होता है कि वो जिंदा कैसे बच गया, कि तभी वहाँ की जहरीली गैस उसकी नाक पे आके अटैक कर देती है एंड वो अपने हाथ से अपना मुंह ढक लेता है। तभी रूडो देखता है कि जहाँ तक उसकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ कचड़ा ही कचड़ा फैला हुआ है। अब रूडो सोच ही रहा होता है कि ये कौन सी जगह है एंड वो यहाँ पे क्या करेगा, कि एक शैडो उसके ऊपर पड़ती है। अब वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है एंड जो उसके सामने होता है वो देख के वो एकदम हैरान हो जाता है। एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि पूरी तरीके से कचड़े का बना हुआ था, वो उस पर हमला करने जा रहा होता है। अब रूडो का दिमाग एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो होश में आता है एंड वहां से उठकर भागने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह ऊपर करता है और जोर जोर से चीखने लगता है एंड वो चीख सुनते ही वहां पर और भी बड़े बड़े कचड़े के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं एंड अब वो सब मिलकर रूडो के पीछे भागने लगते हैं। अब रूडो अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज हो सकता है उतना तेज भागता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है क्योंकि सब मॉन्स्टर उसे आगे पीछे से घेर लेते हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि ये कचड़े के मॉन्स्टर्स जिंदा कैसे हैं एंड तभी वो मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन रूडो उनसे जैसे जैसे बच जाता है। अब मॉन्स्टर से बचते बचते रूडो का पैर फिसल जाता है और वो जाके गिरता है कचड़े के ढेर में एंड उसी ढेर में उसे दिखती है एक इंसान की खोपड़ी एंड ये देखकर रूडो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। तभी जिस कचड़े पे रूडो बैठा था वो कचड़ा खिसक जाता है एंड रूडो एक गहरे गड्ढे में जाके गिर जाता है, जो कि उसे मॉन्स्टर्स से थोड़ा दूर रखता है। लेकिन सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं थे जो उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। तभी रूडो रियलाइज करता है कि इस जगह की हवा जहरीली है एंड वो उसको धीमे धीमे मार रही है। अगर ये हवा उसने थोड़ी सी भी देर और ली तो उसके लंग्स फट जाएंगे। अब वो तुरंत अपना मुंह अपने ग्लव से ढक लेता है और कोई छुपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन जहाँ तक उसकी नजर जाती है वहां तक उसे सिर्फ कचड़े का ढेर दिखता है एंड अब वो उम्मीद खोने लगता है कि शायद से इस नेक जैसी जगह में कोई जगह बची ही नहीं है। और तभी उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। वो आवाज सुनकर सारे मॉन्स्टर्स को पता चल जाता है कि रूडो कहाँ पर है और वो उसके पास आने लगते हैं। अब रूडो के शरीर में इतनी भी जान नहीं बची होती कि वो हिल डुल भी पाए और वो गिव अप करने ही वाला होता है कि तभी उसे रेक्टो की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। तभी रूडो के हाथों में एक अजीब सी पावर जाग जाती है एंड उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो सामने देखता है कि एक पोल जो कचड़े के ढेर में पड़ा होता है वो किसी तरीके से तो ग्लो कर रहा होता है। अब रूडो घिसते घिसते जैसे तैसे उस रॉड तक पहुंचता है और उसको पकड़ लेता है। अब वो रॉड पकड़ के खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है कि वो उन सब से बदला लेगा जिन्होंने उसे इस कचड़े में फेंक दिया है। अब रूडो ये सब कह ही रहा होता है कि एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार रूडो उसे एक ही अटैक में दूर फेंक देता है एंड वो मॉन्स्टर उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और बिखर जाता है। तभी में दिखाया जाता है कि कुछ दूरी पर एक अजीब सा बंदा रूडो को बैठकर देख रहा होता है। तब तक तो रूडो पूरा पागल हो चुका होता है, एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। उसके नाक और मुंह से खून बहता रहता है, लेकिन वो इनमें से किसी भी चीज की परवाह नहीं करता एंड सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ता रहता है। लेकिन वो मॉन्स्टर खत्म होने की वजह बार बार रीजनरेट होकर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन धीमे धीमे रूडो समझ जाता है कि ये जहरीली हवा की वजह से उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है एंड अब वो इन सबसे और नहीं लड़ सकता है। इस मौके का फायदा उठाते ही दो मॉन्स्टर्स रूडो पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी रूडो के हाथों में वो पावर दोबारा से आ जाती है एंड वो उन दोनों को खत्म कर देता है। इस सब के बाद रूडो थोड़े सांस लेने के लिए बैठता है कि तभी वो देखता है एक और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। रूडो उस मॉन्स्टर को देखता है एंड सोचता है कि अभी के लिए भागना ही बेटर रहेगा, लेकिन वो मॉन्स्टर जोर से जमीन पर पैर मारता है, एक बहुत भयानक सी शॉकवेव निकलती है जो रूडो को बहुत दूर उड़ा के फेंक देती है। लेकिन जैसे ही रूडो आंख खोलता है वो देखता है एक अजीब सा मास्क पहने हुए आदमी छाता पकड़े उसके ऊपर खड़ा होता है। रूडो के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होते कि तभी वो आदमी रूडो को उठाता है और एक लात मार के दूर फेंक देता है। फिर वो रूडो के पास जाकर उसके मुंह पर एक गैस मास्क लगा देता है। अब ये चीज देखकर रूडो एकदम कंफ्यूज हो जाता है एंड उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो रहे होते हैं एंड वो एक एक करके बिना रुके वो सारे सवाल बोलने लगता है, लेकिन वो आदमी बस उसे चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन रूडो ठहरा उल्टी खोपड़ी वाला वो एक के बाद एक सवाल करता जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो मास्क वाला बंदा उससे धीमे से कहता है, अबे चुप हो जा मेरे भाई। तभी रूडो उससे कहता है कि क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। अब रूडो की ऐसी हरकतें देखकर उस मास्क वाले बंदे का पेशेंस टूट जाता है एंड वो रूडो पर चिल्लाने लगता है। वो रूडो को बताता है कि ये जगह जमीन के नीचे नहीं बल्कि ये जमीन पर ही है एंड ये सारा कचरा ऊपर वाले लोगों की गलती है। एंड वो उससे चुप रहने को इसलिए कह रहा था क्योंकि ये सारे कचड़े के मॉन्स्टर आवाज से सुन के पीछे आते हैं, लेकिन रूडो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा था तो अब सारे मॉन्स्टर दोबारा से उस पर हमला करने लगेंगे। फिर वो बताता है कि ये कचड़े वाले मॉन्स्टर्स किसी भी आम वेपन से नहीं मारे जा सकते हैं। वो ये सब बातें कर ही रहे होते कि तभी एक मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है। तभी वो मास्क वाला बंदा डिसाइड करता है कि अब इन सबको खत्म ही करना पड़ेगा। तभी उसके हाथ से गोल्डन एनर्जी निकलती है और उसके छाते को कवर कर लेती है एंड उसका छाता एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी
तभी वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है एंड वो मास्क वाला बंदा अपना छाता उसके मुंह के सामने घुमा देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पिस जाता है। मॉन्स्टर के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं एंड सब कुछ राख बन जाता है। रूडो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार मॉन्स्टर रीजनरेट नहीं होता है बल्कि पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तभी वो मास्क वाला बंदा एक एक करके हर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इन सब के बाद वो बंदा आता है रूडो के पास एंड रूडो से पूछता है कि तुम हो कौन। तभी वो बंदा अपना मास्क उतारता है एंड वो अपना नाम बताता है, एंजिन, एक साफ सफाई करने वाला आदमी। एंड तभी रूडो बेहोश हो जाता है। अब रूडो के बेहोश होने के बाद हमें उसके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो गंदा होकर घर आया होता है। तभी रेक्टो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो बताता है कि कुछ बच्चों ने उसे नाली में धक्का दे दिया था क्योंकि रूडो ने उनसे कहा था कि हर चीज में जान होती है। फिर रेक्टो उससे पूछता है कि क्या तुमने उन लड़कों को मारा, तो रूडो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी रूडो रेक्टो से पूछता है क्या ये बात सच है कि अगर किसी चीज का ध्यान रखा जाए तो उसमें जान आ जाती है। रेक्टो रूडो को साफ करते हुए कहता है कि नहीं, ये बस एक पुरानी कहानी है जो लोगों को ये सिखाती है कि उन्हें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो ये मानता है कि अगर किसी चीज का ध्यान रखा जाए तो उसमें जान आ जाती है। एंड ये बात सुनते ही रूडो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछता है कि क्या उनके घर की चीजों में भी जान है, जैसे कि उसके ग्लव। सभी रेक्टो उससे कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगे तो इनमें भी जान आ जाएगी। तभी रूडो की आंख खुलती है एंड वो देखता है कि एंजिन उसे जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए कहीं पर ले जा रहा होता है। रूडो उससे कहता है कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन एंजिन रूडो से कहता है कि बस वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। रूडो कहता है उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस बदला लेना है। ये बात सुनते ही एंजिन रुक जाता है। फिर वो रूडो को बताता है कि ऊपर वाली जगह को स्फीयर कहा जाता है एंड जहाँ पर वो भी पड़ा हुआ है कचड़े वाली जगह, इसको ग्राउंड कहा जाता है। फिर वो रूडो से कहता है कि स्फीयर में वापस जाना नामुमकिन है क्योंकि ये जो आसमान उनके ऊपर घूम रहा है इसको वो पार ही कैसे करेगा एंड उसे वापस जाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और यहाँ पर रहना सीख लेना चाहिए। लेकिन रूडो ये सब मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को रिवेंज चाहिए तो चाहिए। रूडो का मानना ये है कि एंजिन को असली रास्ता पता है कि वापस कैसे जाया जाए, लेकिन वो बस रूडो से छुपा रहा है। वो एंजिन से कहता है कि मेरे को सबको सच सच बता दो वरना मैं इतना जोर से चिल्लाऊंगा कि सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे। एंजिन ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो रूडो से कहता है कि चलो ठीक है, मैं अब तुम्हें सब सच्चाइयां बताऊंगा यहाँ की। तभी एंजिन रूडो को घसीटते एक ऐसी जगह पे लाता है जो बाकी जगहों से काफी ज्यादा साफ होती है एंड वहाँ पे कुछ गाड़ियां भी खड़ी होती हैं एंड वो रूडो को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है मजे करो। तभी कुछ मास्क पहने हुए लोग ट्रक से बाहर निकलते हैं एंड रूडो की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो लोग रूडो के कपड़े देख के समझ जाते हैं कि वो स्फीयर से आया हुआ है। रूडो घबरा कर कहता है कि वो स्फीयर से गिर गया था। ये बात सुनते ही वो सारे लोग अपने मास्क निकाल के फेंक देते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि पहली बार था कि उन्होंने किसी जिंदा स्फीयर के इंसान को देखा था। वो लोग रूडो की शक्ल देखने लगते हैं। तभी रूडो उनसे दूर हट जाता है। तभी वो लोग रूडो से कहते हैं कि उनका इरादा बुरा नहीं है एंड बड़े प्यार से उसकी जंजीरें खोलने लगते हैं एंड उतने ही प्यार से उसे दोबारा जंजीरों में बांध देते हैं, वो भी ट्रक के अंदर। असल में ये उन लोगों की एक चाल थी। रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तभी बाहर खड़े हुए लोग रूडो को बताते हैं कि वो लोग ऊपर रहने वाले लोगों को स्पीयराइट कहते हैं एंड अब तक जितने भी स्पीयराइट उन्हें मिलते थे वो सब मरे हुए मिलते थे, लेकिन मरे हुए स्पीयराइट्स के भी कपड़े और बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा दाम में बिकते थे। एंड देन वो रूडो को बताते हैं कि स्पीयराइट इतने ज्यादा दामों में इसलिए बिकते क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग स्पीयराइट्स को हेट करते हैं क्योंकि वो बार बार इनकी जगह पर कचड़ा डालते रहते हैं एंड उस कचड़े की वजह से यहाँ की पूरी हवा जहरीली हो गई एंड यहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स पैदा हो गए। इसी वजह से जब भी उन्हें कोई जिंदा स्पीयराइट मिलता है तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। तभी उन लोगों का लीडर कहता है कि रूडो का यहाँ पर स्वागत के लिए हम उसे कुछ खिलाएंगे एंड खाने के लिए वो उसको कचड़ा और सड़ा हुआ मांस देते हैं। एंड फिर वो कहता है कि स्पीयराइट जैसे लोग तो कभी कचड़ा छूते भी नहीं है, अब कचड़ा खा कर देखो। एंड वो रूडो के मुंह में सड़ा हुआ मांस और कचड़ा ठूसने लगता है, लेकिन तभी रूडो उसकी 2 उंगलियां काट कर निकाल लेता है और उनको चबा कर निगल लेता है। एंड फिर वो उन लोगों से कहता है कि ये कचड़ा नहीं है, ये अभी भी खाने लायक है। ये चीज देख के वो लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं और रूडो का गुस्सा बढ़ता चला जाता है क्योंकि कोई भी इंसान चीजों की कदर नहीं करता है, उन्हें कचड़ा कहकर फेंक देता है, इसीलिए अब वो चुप रहने वाला नहीं है। एंड तभी उसके हाथों में वो पावर दोबारा से आ जाती है एंड वो बड़ी आराम से अपनी जंजीरों को तोड़ देता है एंड जंजीरों से निकलने के बाद वो ट्रक से बाहर आता है एंड अपनी पावर जमीन में छोड़ देता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें वहां पर उड़ने लगती हैं। अब इंजन ये सारी चीजें दूर से देख रहा होता है एंड वो ये सब देखकर काफी खुश होता है एंड कहता है कि रूडो भी एक गिवर है, मतलब वो किसी भी चीज में जान डाल सकता है और उस चीज की शक्ति बाहर निकाल सकता है, बिल्कुल उसकी तरह। तभी रूडो को रेक्टो की एक बात याद आती है, जिन चीजों का तुम ध्यान रखते हो वो चीजें तुम्हारा भी ध्यान रखती हैं। तभी रूडो अपने मुंह पर लगा हुआ मास्क हटाता है एंड उसके सामने जो चेन होती है उसको पकड़कर वो उसमें जान डाल देता है। तभी उनका लीडर कहता है कि उसकी चेन पर हमला करो क्योंकि एक गिवर अपने वेपन्स के बिना
कुछ भी नहीं है एंड वो लोग रूडो के हाथ से चेन छीनने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि रूडो एक टायर को पकड़ता है एंड उसमें भी जान डाल देता है एंड ये चीज देख के वो लोग और इंजन दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा रेयर होती है इवन स्ट्रॉन्ग गिवर्स के लिए भी, कि वो एक से ज्यादा चीजों में जान डाल पाए एंड रूडो उन सबको आसानी से खत्म कर देता है एंड लीडर के पास बढ़ता है। लेकिन जैसे ही रूडो उस लीडर को खत्म करने वाला होता है, इंजन वहां पर आके रूडो को रोक देता है। रूडो तुरंत अपने होश में आ जाता है, उसकी सारी ताकत चली जाती है एंड जो टायर जिसमें उसने पावर डाली थी वो मिट्टी में बदल जाता है। रूडो की नाक से खून आने लगता है एंड वो ये सोच रहा होता है कि उसने अभी अभी ये क्या करा। तभी इंजन उससे माफी मांगता है कि उसने रूडो की पावर को टेस्ट करा एंड वो उससे कहता है कि वो उसे उसकी पावर और इस जगह के बारे में सब कुछ बताएगा। बदले में रूडो उसके ग्रुप जिसका नाम है क्लीनर्स उसमें जाके ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन रूडो उसके मुंह पर मना कर देता है, बट इंजन को शायद से ना का मतलब नहीं पता और वो रूडो को फिर भी ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो रूडो को इलाज के लिए क्लिनिक में ले जाता है और अपने दोस्त को फोन लगा के कहता है कि उसने एक जीनियस ढूंढ लिया है और उसे क्लीनर्स में भी ज्वाइन करा लिया है। रूडो ये सब सुन रहा होता है एंड वो उससे कहता है कि मैंने तो कभी क्लीनर्स ज्वाइन ही नहीं करा। वो उससे कहता है कि उसे तुरंत के तुरंत स्पीयर जाना है, उसके पास ये सब करने का समय नहीं है। तभी एक अजीब सा बड़े आंखों वाला डॉक्टर जो रूडो को इलाज कर रहा होता है वो उससे कहता है कि वो चुप रहे। वो डॉक्टर रूडो को बेवकूफ कहकर उस पर चिल्लाने लगता है एंड वो उससे कहता है कि उसने उस कचड़े वाली जगह पे जाने की हिम्मत कैसे करी जबकि वहाँ की हवा जहर जैसी है एंड उसके ऊपर से वो किडनैप भी हो गया। और फिर वो उससे कहता है कि उसे इंजन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उसे एक ही दिन में दो मुसीबतों से बचा लिया। अब रूडो इंजन को मनी मन गाली देने लगता है। अब जैसे ही रूडो का इलाज पूरा हो जाता है वो डॉक्टर इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देती है। बाहर आकर रूडो इंजन का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि उसे बस वापस जाने का एक रास्ता चाहिए। उसके पास ये सब क्लीनर बनने का टाइम नहीं है क्योंकि उसका कोई और गोल भी है। लेकिन इंजन उसे बताता है कि उसे उम्मीद थी कि रूडो को इतना तो समझ आ ही जाएगा कि इस जगह पर स्पेराइट्स को कैसे ट्रीट करा जाता है। अगर किसी को पता चल गया कि रूडो एक स्पेराइट है तो उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। और वो उसे बताता है कि यहाँ पे अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसे फ्री में नहीं मिलने वाली। फिर वो उसे एक शहर की तरफ ले जाता है जो बाकी कचड़े की जगहों से तो काफी ज्यादा साफ थी। वो रूडो को बर्गर भी खिलाता है जो कि रूडो बिना सोचे समझे गटक जाता है। पहले रूडो को लगता था कि पेट के अंदर सिर्फ कचड़ा ही भरा रहता था, लेकिन उसने जब ये शहर देखा तो वो हैरान रहे कि यहाँ पर लोगों के रहने की ऐसी जगहें भी हैं। तभी एक लड़की एक दुकान के अंदर जा रही होती है एंड रूडो से घूरना चालू कर देता है। तभी इंजन उसको एक चीज बताता है कि यहाँ पर कचरा ही नहीं बल्कि इमोशंस भी इकट्ठा होते हैं आकर। वो एक एनर्जी के रूप में आकर इकट्ठा हो जाते हैं जिसे एनिमा कहा जाता है एंड वही एनिमा आगे चल के ये मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। ज्यादातर बीस्ट सिर्फ कचड़े के ढेर के पास रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ बीस्ट ऐसे भी होते हैं जो शहरों पर भी हमला कर देते हैं एंड क्लीनर्स का काम होता है कि उन बीस्ट को खत्म करा जाए। ये बीस्ट किसी भी आम हथियार से नहीं मरते हैं, इनके लिए एक स्पेशल वेपन लगता है जिसे कहा जाता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसी कोई भी चीज जिसका सालों तक ख्याल रखा जाता है उस चीज में भी एनिमा जमा हो जाता है एंड वो चीज वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, जैसे कि रूडो के ग्लव्स। एंड वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स ही उन मॉन्स्टर्स के कोर को तोड़ सकते हैं। लेकिन हर कोई इंसान अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर को नहीं जगा सकता है। कुछ स्पेशल लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है गिवर्स, जैसे कि इंजन और रूडो, जो कि एक्चुअली में वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर जगा सकते हैं। एंड इंजन की ऑर्गेनाइजेशन क्लीनर्स इन्हीं गिवर्स से मिलकर बनी हुई है। तभी रूडो से पूछता है कि अगर वो क्लीनर्स ज्वाइन कर ले तो क्या वो उसे स्फीयर में जाने का रास्ता बताएगा। लेकिन इंजन उसे साफ साफ कह देता है कि उसे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये बात सुनते रूडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो कहता है कि इंजन ने उसे धोखा दिया। लेकिन इंजन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कभी कहा ही नहीं था कि मेरे को स्फीयर में जाने का रास्ता पता है। लेकिन वो रूडो से कहता है कि उसका जो बॉस है वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है एंड शायद से वो रूडो की मदद कर सकता है। ये बात सुनकर रूडो का दिमाग और खराब हो जाता है कि अब उसे इंजन के बॉस से भी मिलना पड़ेगा। तभी इंजन रूडो से उसके ग्लव्स के बारे में पूछता है तो रूडो उसे बताता है कि ये ग्लव्स उसे उसके पापा ने दिए थे एंड यही उनकी एक आखिरी निशानी बची हुई है उसके पास। तभी इंजन समझ जाता है कि रूडो को ये ग्लव्स इतने ज्यादा पसंद क्यों है एंड वो रूडो से कहता है कि वो इन ग्लव्स का ध्यान रखे क्योंकि इनमें एक अनोखी पावर बसी हुई है। एंड ये बात सुनते ही रूडो इमोशनल हो जाता है क्योंकि आज तक सभी लोग सिर्फ उसके ग्लव्स का मजाक उड़ाते आए हैं। तभी इंजन को एक मैसेज आता है और वो कहता है कि उसे एक दोस्त से मिलने जाना है। रूडो तुरंत उठकर इंजन का शुक्रिया अदा करता है उसकी इतनी मदद करने के लिए। इसके जवाब में इंजन रूडो को एक पैसे का बैग देता है। रूडो शॉक हो जाता है कि इतना सब करने के बाद भी इंजन उसे पैसे दे रहा है। लेकिन इंजन उससे कहता है कि इतना भी हैरान मत हो, आखिरकार मैंने तुम्हारे कपड़े बेच के ये पैसे लिए हैं एंड इसी से तुम्हारा इलाज हुआ था एंड इसी से तो मैंने तुमको खाना खिलाया है। एंड ये बात सुनते ही रूडो हिल जाता है पूरा। लेकिन फिर इंजन उससे कहता है कि तुम वो कपड़े पहन के वैसे भी गली में घूम नहीं सकते थे, तो ये बेहतर ही था कि उन्हें बेच दिया गया। एंड फिर वो अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। अब वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते कि पीछे
पीछे से एक बिल्ली आकर रूडो के पैसों का बैग लेकर भाग जाती है। रूडो तुरंत उस बिल्ली के पीछे भागता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। लेकिन गली में भागते भागते उसे एक डंडा मिलता है। वो तुरंत उस डंडे को उठा लेता है और उस डंडे की मदद से वो बिल्ली को पकड़ के अपने पैसे वापस ले लेता है। अब जैसे ही रूडो पैसे ले रहा होता है उस डंडे का असली मालिक वहाँ पर आ जाता है एंड वो रूडो पे बहुत गुस्सा होता है। उसे लगता है रूडो ने उसका डंडा चुराने की कोशिश करी। तभी रूडो उससे पूछता है कि इस बेकार सी लकड़ी में इतना क्या खास है। ये बात सुनते ही वो आदमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो रूडो को धक्का देकर दूर कर देता है और अपनी छड़ी इससे ले लेता है एंड तभी वो अपनी छड़ी को बड़े अजीब तरीके से छूने लगता है। ये देखकर रूडो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी नजर उसके डंडे पे बने एक सिंबल पर पड़ती है जो सेम सिंबल इंजन के छतरी पे भी बना था। मतलब वो क्लीनर्स का सिंबल था एंड वो समझ जाता है कि ये बंदा भी एक क्लीनर है। इतने में वो बंदा अपने स्टाफ की पावर एक्टिवेट करता है और अपने डंडे को एक हथियार में बदल देता है एंड तुरंत उससे रूडो पर हमला कर देता है। लेकिन वो जानबूझकर रूडो को हिट नहीं करता है क्योंकि इंजन ने उसे रूडो के बारे में पहले ही बता दिया था। फिर वो अपना नाम बताता है जानका एंड इंजन के कहने पे वो रूडो का ट्रेनर बनेगा। फिर वो कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक छोटे से बदतमीज बच्चे का ट्रेनर बनना पड़ेगा एंड उसे ये सिखाना पड़ेगा कि दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। लेकिन रूडो उससे कहता है कि वो तो बस अपना पैसा वापस लेने के लिए उस डंडे का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जानका कहता है कि रूडो के फादर ने शायद से उसकी परवरिश ढंग से नहीं करी है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। ये बात सुनते ही रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी रूडो को रेक्टो की कही हुई एक बात याद आती है कि अगर वो चाहता है कि कोई उसकी बात सुने तो झगड़ने से बेहतर है कि वो सामने वाले को समझने की कोशिश करे। वो बात को याद करके रूडो सोचता है कि जानका का गुस्सा होना एकदम सही था क्योंकि उसने उसका खास सामान बिना पूछे ले लिया। अगर कोई रूडो के ग्लव्स ऐसे ले लेते तो रूडो भी इसी तरीके से रिएक्ट करता और उसे एहसास हो जाता है कि गलती उसी की थी एंड वो जानका से माफी मांग लेता है। एंड ये सुनते ही जानका तुरंत शांत हो जाता है एंड वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने स्टाफ वापस तो दे दिया, अब क्या ही दिक्कत। एंड वो कहता है कि हाँ, उसे भी पहले थोड़ा शांत तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रूडो उसमें इतना बर्ताव देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाता है एंड ये पहली बार था कि रूडो ने सिर्फ बात करके कोई झगड़ा होने से रोक लिया। एंड वो बार बार यही सोचता रहता है कि रेक्टो सही में काफी सही चीजें बोलता रहता था। फिर जानका रूडो से उसके वेपन्स के बारे में पूछता है। रूडो बताता है कि उसके हथियार शायद से उसके ग्लव्स हैं एंड उसको कोई आइडिया नहीं है कि उनको इस्तेमाल कैसे करा जाता है। जानका कहता है ये तो काफी कूल पावर है, लेकिन जानका में इतना चेंज देखकर रूडो अभी भी काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी वो सोचता है कि शायद से ये इसलिए क्योंकि वो अभी स्माइल कर रहा है और रेक्टो भी उससे कहता रहता था कि अगर तुम्हें कोई दोस्त बनाना है तो स्माइल करो। लेकिन रूडो ने पहले अपनी लाइफ में कभी भी स्माइल नहीं करा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि स्माइल कैसे करा जाता है एंड वो स्माइल करने के चक्कर में अजीब अजीब शक्लें बनाने लगता है। जानका तुरंत उस पर चिल्लाता है और कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन रूडो उससे कहता है कि अरे नहीं भाई, ये तो मेरी अब तक की बेस्ट स्माइल है जो मैं दे सकता हूँ। जानका बोलता है कि एक अंधा इंसान भी पहचान जाए कि ये कोई स्माइल नहीं है। जानका को लगता है कि रूडो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है क्योंकि इंजन ने उसे एक जीनियस कह दिया है। वो रूडो से कहता है कि अगर वो ऐसे ही मजाक करता रहा तो कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर रूडो गुस्से में आ जाता है एंड वो उससे कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं कितना सीरियस हूँ अपने सपने को लेकर। तभी जानका उससे बोलता है कि शायद से हम दोनों के बीच में कभी नहीं बनेगी। रूडो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और पास ही के पड़े कचड़े में से एक आयरन रॉड निकालता है और उसमें अपनी पावर डाल देता है। जानका ये देखकर हैरान हो जाता है कि रूडो किसी भी ऐरी गैरी चीज में अपनी पावर डाल के उसे अपना वेपन बना सकता है और तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि इंजन ने उसे एक जीनियस क्यों कहा था। लेकिन जानका अभी भी काफी कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि रूडो के पास कोई भी एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग नहीं होती है, जबकि जानका के पास काफी ज्यादा ट्रेनिंग होती है। रूडो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है अंटिल उसका स्टाफ रूडो के एकदम मुंह के सामने आकर गिरता है एंड वो जानका के हमलों से बचने के लिए पीछे हटने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर जानका पूरा ऑफेंसिव बोर्ड में चला जाता है और रूडो को नीचे गिरा देता है। जानका अपनी जीत से खुश होता है लेकिन उसके चेहरे पे कुछ लग गया होता है। वो उसे छूकर सूंघता है एंड फिर उसे पता चलता है कि वो तो टट्टी थी एंड वो शॉक में चिल्लाता है क्योंकि जो मेटल रॉड रूडो ने उठाई थी वो असल में एक प्लंजर था। जानका उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो वो हाथ में लिए हुए वो एक प्लंजर है, लेकिन रूडो ठहरा अपना गवार, उसे क्या पता था प्लंजर क्या होता है। एंड वो गुस्से में उस प्लंजर को इधर उधर घुमाना चालू कर देता है जो अभी भी पूरी तरीके से भरा हुआ था और जानका ये देखकर रूडो से डर के भागने लगता है। रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि जानका इतना डरा हुआ क्यों है, लेकिन जब वो जीत रहा होता है तो वो कहाँ रुकने वाला था। वो उस प्लंजर को लेके उसके पीछे भागने लगता है। अब थोड़ी देर तक वो दोनों गलियों में टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं एंड फिर जानका गलियों से निकलकर मेन सड़क पे चला जाता है एंड रूडो उसके पीछे ही लगा होता है। अचानक से जानका के पैरों के बीच में एक बिल्ली आ जाती है एंड उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रूडो कूदता है एंड जोर से वो प्लंजर घुमाता है जानका के मुंह के सामने एंड सारी गंदगी जानका के ऊपर जाके गिर जाती है। जानका इतना ज्यादा शॉक में हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता
जाता है। तभी इंजन वहाँ पहुंचता है दोनों को चेक करने के लिए। तभी वो रूडो से पूछता है क्या वो अपने नए ट्रेनर से मिल लिया। तभी रूडो उसे बेहोश पड़ा हुआ जांग का दिखाता है। अब इंजन उसे साफ करके उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा होता कि कैसे जांग को किसी ने टट्टी से हरा दिया। रूडो भी सदमे में चला जाता है जब उसे पता चलता है कि वो क्या चीज लेकर सड़कों पर घुमा रहा था। तभी इंजन बताता है कि जांग का एक बिगड़ा हुआ लड़का है एंड उसे कभी नहीं पता था कि रूडो जैसा बंदा उसे इस तरीके से संभालेगा। फिर वो कहता है कि भले ही जांग का कैसा भी हो, लेकिन अब वो उसका ट्रेनर है एंड वो मैजिकल हथियारों को इस्तेमाल करने में मास्टर है। एंड ये बातें सुनते ही जांग का धीमे से मुस्कुराने लगता है। तभी इंजन गाड़ी के पीछे लेटी हुई एक लड़की जिसका नाम रियो होता है उसको बुलाता है एंड वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है कि उसे भी नए लड़के के बारे में जानना था, तो वो आ गई उससे मिलने। अब उसको देखने के बाद रूडो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो काफी सुंदर थी। और तभी अचानक से रियो रूडो के बालों से खेलने लगती है क्योंकि वो काफी यूनिक लग रहे थे। एंड रूडो सोच रहा होता है कि वो गलती से स्वर्ग में आ गया है क्योंकि ये पहली बार था कि कोई लड़की उसको इतना ज्यादा अटेंशन दे रही थी। एंड तभी इंजन गाड़ी को शहर से बाहर निकालता है और उन सबको ले जाता है क्लीनर्स हेडक्वार्टर में। सो क्या लगता है, क्या इंजन का बॉस रूडो की मदद कर पाएगा एंड क्या रूडो स्फीयर में वापस जा पाएगा? वेल, ये सब तो तुम्हें पार्ट 2 में पता चलेगा। सो वीडियो को फटाफट लाइक करो और सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना क्योंकि उससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे, जिससे तुम वो वीडियो मिस ना कर दो। इस वीडियो का गोल रखते हैं 50 कमेंट्स। जैसे ही इस पे 50 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मैं चला, बाय।